हेलो नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हर बार ट्वीट करते हैं कि अगले सप्ताह हम कुछ रिजल्ट जारी करने वाले हैं। लेकिन आलोक राज जी अगले सप्ताह तो बोलते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आ चुका है। उनकी कथनी और करनी में क्यों फ़र्क आ चुका है, यह भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं, उनमें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक भर्ती, ये 5 भर्तियों के अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। इनमें ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी है। जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के अभ्यर्थी तो लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ट्वीट किए जाते हैं उन पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा था आज के कुछ दिन पहले कि हम 2 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करेंगे, जिसमें एएनएम और जीएनएम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 3 भर्ती परीक्षाएं के परिणाम जारी हो जाएंगे। लेकिन आलोक राज जी की कथनी और करनी में फ़र्क है। बिल्कुल साथियों, आलोक राज जी के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एएनएम का परिणाम जारी कर दिया गया, जीएनएम का परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन साथियों, जीएनएम के परिणाम के साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम जारी होना था। यह आलोक राज जी खुद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। लेकिन आलोक राज जी ने अंतिम समय पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम कुछ कारणवश, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अटक गया है। यह ट्वीट उन्होंने कब कहा? जब जीएनएम का रिजल्ट जारी हुआ तब उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम है वो तकनीकी कारणों से अटका है। लेकिन उसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो क्लियर भी हो चुका है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि जब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम जारी करने की तकनीकी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो क्लियर हो चुकी थी, तो जीएनएम के परिणाम के साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम क्यों जारी नहीं हुआ? इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि 19 या 21 तारीख तक उनका परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन उनका ये इंतज़ार और बढ़ चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने क्या कहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अभ्यर्थी को अब ये डर सताने लग गया है कि क्या जून महीने में भी उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उन्होंने कहा था कि हम 21 या 22 जून तक सभी रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट में अभी भी देरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल साथियों, संभावना है जून के अंतिम दिनों तक जारी हो जाए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या जून के अंतिम दिनों में भी रिजल्ट जारी हो सकता है या नहीं हो सकता। तमाम रिजल्ट्स की अपडेट्स के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी के द्वारा जब जीएनएम का रिजल्ट जारी किया गया, उसी समय एक ट्वीट आया कि जीएनएम का रिजल्ट जारी हो चुका है और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो परिणाम है वो अगले सप्ताह 1-2 रिजल्ट के साथ जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि 1-2 रिजल्ट्स में सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि वह सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट नहीं है। अगर उस ट्वीट का सार निकाला जाए तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और सीएचओ का परिणाम हो सकता है। बिल्कुल साथियों, अपडेट सामने है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परिणाम सीएचओ भर्ती के साथ जारी हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से अवगत करवा रहा हूँ, सीएचओ का परिणाम भी अगले सप्ताह जारी नहीं होगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के साथ में आपके रीट लेवल 1 के जो बचे हुए परिणाम है वह जारी होंगे, और अगर सीएचओ का परिणाम जारी होता भी है तो 21 जून के आसपास जारी हो जाएगा। और फिर से आपको अवगत करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि लेवल 1 का पेंडिंग जो रिजल्ट है वो हम अगले हफ्ते जारी करने का प्रयास करेंगे। तो अगले हफ्ते आपके रीट लेवल 1 के बचे हुए परिणाम जारी हो जाएंगे। इसी के साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा।